हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है एफएसआई की, एफएसआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, मतलब कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस क्षेत्र में है वो आपको बताया जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर होगा सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है जो वन क्षेत्र है सबसे ज़्यादा पाया गया है अब की एफएसआई रिपोर्ट के अनुसार। तो एफएसआई क्या होता है? ये जो है भारत का एक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। एफएसआई की फुल फॉर्म है फॉरेस्ट सर्वे। आई का मतलब है ऑफ इंडिया। तो यार करना कितना आसान है, देख लीजिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसका क्या है, पूरा नाम है एफएसआई का। और ये जो है भारत में 1981 से, जून 1981 में ये बना था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, HQ से यार करना, हेड क्वार्टर वो देहरादून में रहेगा, देहरादून। तो एफएसआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1981 में बनाया गया था, जिसका हेड क्वार्टर देहरादून में रहेगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन याद करना आसान हो गया ना। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। तो बस आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, तभी आपको याद होंगे बच्चों बार बार, नहीं तो ये भूल जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, देखो, हाल ही में उन 107 नंबर, एक जो 107वीं जो विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? क्वेश्चन को दोबारा सुनिए। हाल ही में 107वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जो इसका आयोजन हुआ वो बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। तो बच्चों, जो ये विज्ञान कांग्रेस लिखी हुई है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस लिखी हुई है, ये होती क्या है एक्चुअल में? ये एक हमारा विभाग है, विज्ञान विभाग भी बोल सकते हैं। ये क्या है? विज्ञान का एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, जो क्या करता है, विज्ञान को बढ़ावा देने में सहायक होता है। ठीक है। तो बच्चों, ये क्या करता है, जहाँ भी विज्ञान की कोई बात होती है तो वहाँ पे इनको बुलाया जाता है, यही उसको कंडक्ट करवाते हैं। तो ये हर वर्ष जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है। इसको याद रख लेंगे कि जो हमारा ये विज्ञान कांग्रेस जो होती है, ये क्या होती है, ये एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो क्या करती है, जनवरी के हर एवरी ईयर जो जनवरी के फर्स्ट वीक में क्या करती है, विज्ञान की प्रयोगशालाएं लगवाती है या उसके ऊपर कंडक्ट करवाती है, जो भी इन्होंने करवाना होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के 18वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है। तो हाल ही में हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवे। ये क्या है, हमारे हाल ही में नए थल सेना प्रमुख हैं। तो याद करना आसान है इसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अच्छा, नेक्स्ट है, हाल ही में अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर कब आयोजित किया गया? तो बच्चों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर जो है वो कब आयोजित किया गया है? ये है 20 मार्च 2020 को ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, जिसमें बच्चों आपको बताने की ज़रूरत होगी हम उसमें बता देंगे आपको, जिनमें बस याद करने वाली बातें हैं उनको वो आपको डायरेक्ट ही बता रहे हैं। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विखो ओ योशु का निधन हुआ है? तो आपको ये सीधा याद रखना है, किसका निधन हुआ है, कहाँ का वो राज्य, कौन सा राज्य है, वो है नागालैंड। तो विखो ओ योशु वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष थे, तो कहाँ के थे? नागालैंड के। नेक्स्ट देखिए बच्चों,
हाल ही में सीआरपीएफ के प्रमुख अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? जो प्रमुख अतिरिक्त प्रभार है, मतलब कि जो मेन जो पद होता है वो किसको दिया गया? जो मेन अधिकारी है सीआरपीएफ का वो कौन है? तो इसको आपको याद रखना है, ये है एसएस देशवाल। ठीक है बच्चों, जिनको अभी हाल ही में जो सीआरपीएफ का मेन हेड माना गया है, बताया गया है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाल ही में एसडीजी जो सूचकांक है 2019-20 में भारत का स्कोर कितना रहा है? तो जो भारत का स्कोर रहा है वो 60% रहा है। जो अपन एसडीजी सूचकांक है उसमें हमारा कितना नंबर का रहा है? 60 नंबर का रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डॉक्टर एन तिरुमाला नाइक किस राज्य के नए श्रम आयुक्त हुए हैं? तो ये कहाँ के हुए हैं बच्चों? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ओडिशा। ओडिशा का क्या रह चुके हैं ये? अभी नए श्रम आयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल रैली की शुरुआत किसने की थी? तो बच्चों देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, याद रख लेना। ये वेरी वेरी 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। खेलो यूथ जो गेम्स हैं इनके बारे में, ये बच्चों ये काफ़ी टाइम से आपको इसके बारे में जब पता लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्यों ज़रूरी है। पहले तो हम इसी क्वेश्चन को कवर अप करते हैं कि मशाल रैली की शुरुआत किसने की थी? तो जो मशाल रैली की शुरुआत की थी वो सर्बानंद सोनोवाल ने की थी। ठीक है बच्चों, हाल ही में, मतलब 2020 में। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्योंकि हमने आपको जो ये करवा रहे हैं बच्चों, ये जनवरी 2020 से उठाई है हमने, तो आपको याद भी रह जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब आपको बता रहे थे, सॉरी बीच में रह गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो यूथ इन जो गेम्स हैं वो जो है अभी हाल ही में 2018 में इनकी शुरुआत हुई थी, जनवरी 2018 में। ठीक है बच्चों, शुरुआत किसने की थी? शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है राजवर्धन सिंह राठौड़। राजवर्धन सिंह राठौड़। तो बच्चों याद रखना कि इसकी शुरुआत किसने की थी? राजवर्धन सिंह राठौड़ ने की थी, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। जो मुख्यतः कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर। याद रख लोगे, जयपुर राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो बच्चों जो ये शुरुआत की गई थी, ये जो गेम्स हैं वो मेनली जो है इंटर स्टेट गेम्स हैं। मतलब इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? इंटर स्टेट का मतलब है कि ये सिर्फ राज्य राज्य के बीच में खेला जाता है गेम, राज्य और राज्य के बीच में। मतलब जैसे हरियाणा राज्य अपने फतेहाबाद राज्य, सॉरी हरियाणा राज्य, सॉरी हरियाणा राज्य हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो इनके बीच में। ठीक है बच्चों, तो याद रख लेना कि राज्य राज्य के बीच में जो गेम खेले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो बच्चों इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार जो ये कहाँ पे खेले गए थे, या फिर इसको पहली बार कहाँ कंडक्ट करवाया गया था, ऐसी भी बातें आ सकती हैं, क्वेश्चन आ सकता है, आने को कुछ भी हो सकता है। तो याद करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों? देखिए आपको याद करवाते हैं, अभी रुकिए। हाँ जी, देखिए बच्चों, जो पहली बार ये गेम्स जो हैं वो जनवरी 2018 में हुए थे। जनवरी 18 में, 2018 में, 2018 में, क्योंकि जनवरी में स्टार्टिंग हुई थी ना इनकी, आपको पहले ही बता दिया। तो ये पहली बार जो है दिल्ली में हुए थे, DL से लिख रहे हैं दिल्ली। और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन आई थी वो हरियाणा की आई थी, HR लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहली पोजीशन किन की आई थी? हरियाणा वालों की आई थी। और दूसरी पोजीशन जो है वो किन की आई थी? महाराष्ट्र MH
महाराष्ट्र की आई थी। और तीसरी पोजीशन किसकी आई थी? तीसरी पोजीशन पे रहे थे दिल्ली वाले, खुद ही रहे थे। तो याद रह जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, उसके बाद ये कब हुए थे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन निकालेंगे। और फिर तीसरी बार कब हुए थे उसकी भी फर्स्ट थर्ड पोजीशन याद रखनी है आपने, क्योंकि ये पहले दो तीन पूछ ही लेते हैं। तो कहाँ पे हुआ था, पहली पोजीशन किसकी आई थी, सेकंड पोजीशन कब किसकी आई थी। तो हम अभी करंट तक करेंगे 2021-22 तक, जितना हमसे हो पाएगा। तो देखिए बच्चों, पहली बार तो हमें याद हो गया कि कहाँ पे, दिल्ली में था। दूसरी बार जो है इनको महाराष्ट्र में करवाया गया था, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जब करवाया गया तब फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र की ही आई थी। और सेकंड पोजीशन जो है, सेकंड पोजीशन पे कौन रहा था, हरियाणा रहा था। और थर्ड पोजीशन पे दिल्ली ही रहा था। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड टाइम जो हुआ था वो अपने असम में हुआ था। असम में अगर प्रॉपर जगह का नाम बताया जाए तो गुवाहाटी में, गुवाहाटी नाम की एक जगह है, वहाँ पे हुआ था असम के अंदर। इसमें भी महाराष्ट्र पहली पोजीशन पे था, हरियाणा दूसरी पोजीशन पे और दिल्ली तीसरी पोजीशन पे। तो इसमें तो नीचे तो ये याद रह जाएगा कि हम महाराष्ट्र ने दूसरी बार क्या की, फर्स्ट पोजीशन गेन की। और हरियाणा ने दूसरी बार, हरियाणा ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की। और तीसरी बार भी दिल्ली तो सेम ही रहा है, तीसरी बार तीनों बार अपने कहाँ रहा है, तीसरी पोजीशन पे ही रहा है। तो ये था खेलो यूथ इंडिया के बारे में। बच्चों इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको दोबारा देखना तो एक बार बता देता हूँ मैं आपको कि खेलो यूथ इंडिया गेम्स जो हैं वो जनवरी 2018 में स्टार्ट किए गए थे। किसने स्टार्ट किए थे, इसका मेन श्रेय जाता है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। राठौड़ साहब जो है जयपुर से हैं, जयपुर से इन्होंने स्टार्ट किया था। जो ये गेम है राज्य के बीच में खेला जाता है, मतलब इंटर स्टेट गेम है, याद रख सकते हैं। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि खेलो यूथ इंडिया गेम्स जो है वो कैसा गेम्स हैं, तो इंटर स्टेट गेम्स हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये 2018 में पहली बार कहाँ पे हुए थे, दिल्ली के अंदर करवाया गया था इनको। दिल्ली में जब इनको करवाया गया था तब पहली पोजीशन पे कौन रहा था, हरियाणा रहा था। और दूसरी पोजीशन पे कौन था, महाराष्ट्र रहा है। और तीसरी पोजीशन पे दिल्ली खुद ही रहा था। और जब दूसरी बार कब हुए थे, आपको ये बताना भूल गया कि ये जनवरी 2018 में हुए हैं, ये जनवरी 2019 में हुए हैं। और ये जो तीसरी बार हुए हैं ये जनवरी 2020 में हुए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको पता है बीच में लॉकडाउन आ गया। फोर्थ टाइम जो होने थे अब 2020 के बाद 21 में होने थे, तो 21 के लिए जो जगह चुनी गई, सोच सकते हो क्या हो सकती है यार, आपको पता है तो बताइए। जो 2021 के जनवरी 2021 के जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स होने थे वो कहाँ होने थे, हमारे हरियाणा के एक ज़िले में होने थे, पंचकुला में। पंचकुला में, अब आपको पता ही है हरियाणा वाले तो फिर शेर हैं, मौज कर दी, सुना होगा आपने। अब इनका इतिहास सुनो, क्या कहते हैं ये। जब हरियाणा की बात आई तो हम तो भाई शेर हैं कहने लग गए। तो बच्चों शेर हैं तो शेर हैं, इन्होंने कहा भी पंचकुला में तो जगह कम है हमारे पास, हमें तो जगह और दो। पंचकुला में नहीं है तो भाई अब कहाँ करवाओगे, और कहते कि हमें अम्बाड़ा दे दो। चलो, बोले कि चलो तुम्हें अम्बाड़ा भी दे दिया। अब अभी भी नहीं जगह कम पूरी है हमारे पास। फिर बोला कि चलो शाहबाद भी यूज़ कर लो, शाहबाद कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो कहते कि शाहबाद भी कर लो यूज़, और क्या है अभी, क्या कर सकते हैं हम। नहीं नहीं कहते हरियाणा वाले हैं। फिर कहने लगे नहीं यहाँ पे नहीं, और जगह चाहिए, ये भी कम है। फिर उन्होंने बोला कि चलो चंडीगढ़ में कर लो भाई, चंडीगढ़ का भी स्टेडियम ले लो। कहता नहीं और जगह अभी भी कम है। तो कहते चलो दिल्ली का भी ले लो, दिल्ली का जो स्टेडियम है वो भी ले लो। करते करते आपके सामने अब कितने स्टेट हो गए हैं देख लो, सॉरी कितने जगह हो चुकी हैं, काउंट कर लीजिए। 1 2
3, 4 और 5। हरियाणा भी कुछ भी हो सकता है। 5 जगहों पे खेलो यूथ गेम्स होने थे। तो भाई कहेंगे चलो कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, जनवरी में करवा लेंगे। जनवरी 2020 में करवा लें, 21 में करवा लेंगे। तो आ गई भी जनवरी 2021 की बात। कहते कि अभी हमें थोड़ा सा ना समय दो, हम जगह डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से गेम कहाँ पे होंगे, किस टीम को कहाँ भेजना है, कैसे नहीं। तो थोड़ा टाइम बीत गया, इन्होंने मार्च तक पोस्टपोन कर दिया। मार्च 2021 आ गई भी, 2 महीने निकल गए। जब 2 महीने निकले तो आपको पता है कि मार्च में फिर लॉकडाउन लगा दिया इन्होंने। कहते कि नहीं लॉकडाउन चल रहा है, अभी नहीं। तो भाई दिसंबर में कराएंगे अब हम। लो भाई दिसंबर 2021 आ गई। कहते नहीं अभी कोरोना है, रुक के करवाएंगे। फिर क्या था, हरियाणा है भाई, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि अब हम दिसंबर 2021 में नहीं, अब हम फरवरी 2022 में करवाएंगे खेलो यूथ गेम्स को। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि खेलो यूथ गेम्स जो हैं अब कब होने निश्चित हुए हैं, फरवरी 2022 में। तो देखा हरियाणा का इतिहास। तो अभी कहता हूँ पढ़ लिया करो, कुछ हो जाएगा, कुछ बन जाएगा। नहीं तो भाई कुछ नहीं बनने वाला तुम्हारा। फिर तो एक ही चीज़ बनेगी, कि अपने घर जाओ और ऐश से रहो, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो आगे जो आपको है करवा देते हैं बच्चों। रुकिए एक बार, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इसमें। होल्ड रख लीजिए बच्चों 2 मिनट, शांति बनाए रखना। काफ़ी ज़्यादा लिख दिया है। तो देखिए बच्चों, आ गए बच्चों। तो पता लग गया बच्चों कि खेलो यूथ गेम्स क्या थे, कैसे किसने स्टार्ट किया था, क्या हुआ है आज तक और क्या नहीं हुआ है। तो बच्चों इसमें से क्वेश्चन आना बहुत आ सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हरियाणा वालों ने इसको इम्पोर्टेंट बना दिया है। तो हम हरियाणा से हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको लग ही रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट, हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया है। अध्यक्ष और जो प्रबंधक है किसे नियुक्त किया है इन्होंने भी, किसी को पता तो बताइए बच्चों जल्दी जल्दी। तो इन्होंने जो है HK जोशी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाल ही में धानु यात्रा महोत्सव शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो जो धानु यात्रा महोत्सव है वो कहाँ पे शुरू किया गया है बच्चों, बताइए। ये जो है उड़ीसा में शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है, उड़ीसा में। देखो ये धानु यात्रा महोत्सव क्या है कि किसी टाइम में जो कंस का क्या होता था, एक राज होता था। उड़ीसा में एक जगह है, उड़ीसा में कंस का राज होता था। तो इसीलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, इस महोत्सव को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। महाराष्ट्र में हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो बताइए, आपको पता होगा, ये तो बहुत ही आसान है, अजीत पवार ने ली है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का इंटरनेट सिस्टम बनाया है, किसने बनाया है। तो रूस ने बनाया। तो क्योंकि आपको पता है रूस अभी बहुत ज़्यादा तरक्कियों पे चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये अमेरिका जापान के बराबरी में ही टक्कर दे रहा है अब। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है,
कि हाल ही में भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे चुना गया है। तो देखो किसे चुना गया है, इसका आंसर है विपिन रावत, जनरल विपिन रावत जो इसका ऑप्शन होगा, क्वेश्चन होगा, सॉरी इसका आंसर होगा। तो इसमें एक दो चीज़ें और हैं, ये जो है 27वें नंबर का है, ये याद रखना कि ये 27वें नंबर का है, इतना आपको ज़रूर याद रखना कि ये 27वें नंबर का है। तो हमें 26वें नंबर का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं कि तो आगे पीछे। दलबीर सिंह सुहाग, दलबीर सिंह सुहाग जो हैं वो 26वें नंबर के हैं। याद रख लेना कि जो हमारे चीफ डिफेंस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये विपिन रावत जी हैं। लेकिन 26वें नंबर के कौन है, दलबीर सिंह सुहाग हैं। तो याद रख लेना। जो ये डिपार्टमेंट है, आपको दिखाते हैं 2 मिनट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, ये जो है 1949 में शुरू किया गया था और वर्तमान में भी ये कार्य कर रहा है। तो मतलब वर्तमान में है, तो याद रख लेना इतने समय से ये काम कर रहा है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट तो ज़रूर करें भाई। आपके लाइक कमेंट से हमें पता चलता है कि वीडियो हमारी कैसी बनी है। तो ये आज हमारी पहली वीडियो थी करंट अफेयर्स में। तो बच्चों थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो पहली बार हमने वीडियो बनाई है, शायद आपको उतनी अच्छी भी ना लगे, लेकिन जितना हमसे हो पाया हमने आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।